हेलो साथियों, नमस्कार। आपने देखना शुरू कर दिया है आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस नए वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम लोग देखने जानने वाले हैं कि बिहार के सभी शिक्षकों को जो 7वें वेतनमान का पूर्ण लाभ है, उस पूर्ण लाभ को मिलने को लेकर के एक बार फिर से सदन में क्या कुछ हुआ है और इस पर माननीय शिक्षा मंत्री विभाग का क्या कुछ जवाब आया है और क्या शिक्षकों को 7वें वेतनमान देने को लेकर के माननीय मंत्री शिक्षा विभाग ने क्या कुछ आश्वासन दिया है, पूरा मामला क्या हुआ है, आइए पहले इसको हम लोग सुनेंगे, देखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि इसके क्या मायने हैं। तो सब कुछ इसमें क्लियर आप देखने समझने जानने वाले हैं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचती रहेगी। तो बजट सत्र जो फिलहाल चल रहा है, इस बजट सत्र के दौरान क्या कुछ पूरा मामला निकल करके आया है शिक्षकों को 7वें वेतनमान के पूर्ण लाभ मिलने को लेकर के, उसके लिए आइए पहले सदन में जो पूरा वाकया हुआ है इस वीडियो क्लिप को देखिए। जवाब जो दिए हैं वो गलत दिए हैं, तो इसीलिए तो उसको क्लियर करना चाहते हैं। क्या गलत किए हैं? ये दिए हैं, इन्होंने स्वीकार किया। हमने कहा है कि जब इस राज्य के सभी शिक्षक हमारे राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लिए, तो पूरे देश और इस राज्य के सभी सेवा संवर्ग के सभी कर्मियों को, जो राज्यकर्मी हैं, उनको 7वें वेतन पुनरीक्षण का जो लेवल उस सेवा संवर्ग का है वह आप दे रहे हैं। तो ये जो आज हमारे बिहार के नियोजित शिक्षक जो विशिष्ट बनकर राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए या बीपीएससी से नियुक्त होकर विद्यालय अध्यापक के रूप में राज्यकर्मी का दर्जा प्राप्त किए, उनको भी 7वें वेतन पुनरीक्षण के आलोक में इनके सेवा संवर्ग का जो लेवल है, जो वेतनमान है, उसके मुताबिक पे मैट्रिक्स बनना चाहिए। आपने इसको स्वीकार किया है दूसरे ढंग से कि हम पिछले दिनों वस्तु स्थिति यह थी कि पंचायती राज संस्थाओं एवं नगर निकाय संस्थाओं द्वारा नियुक्त शिक्षकों को समान कार्य के समान वेतन के बदले सर्वोच्च न्यायालय में ये संघर्ष कर रहे थे और जजमेंट उठा। अब तो आपने अगर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को कोट किया है, तो उस समय सुप्रीम कोर्ट ने इनके विरुद्ध में समान काम के समान वेतन को नकारा जब ये पंचायती राज व्यवस्था के अधीन थे, नियोजित शिक्षक थे। आज ये सरकारी शिक्षक हो गए, राज्यकर्मी हो गए, आपने उनको दर्जा दे दिया, तो अब तो 7वें वेतन पुनरीक्षण के मुताबिक इनको लेवल मिलना चाहिए, यही मांग है। सभापति महोदय, इसको पुनः तो हम दिखवा लेंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने स्टेप लिया है कि जो स्थानीय निकाय से जो शिक्षक हुए और मामूली से परीक्षा देने के बाद वो लोग विशिष्ट शिक्षक के रूप में सरकारी सेवक हुए, तो उनको हम लोगों ने, जहाँ तक पे प्रोटेक्शन की बात है, उसको करवाया है। और लेकिन आपने जो 7वें वेतन आयोग का जिक्र किया है और जो सुप्रीम कोर्ट का, हम तो कह ही रहे हैं कि उसको पुनः देखिए। स्पष्ट है कि हम लोग, ऐसी बात नहीं है कि जहां पर जिनको देय होगा उसमें ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग फाइनेंस से भी अपना राय ले लेंगे और उनको जो देय होगा हम लोग निश्चित रूप से देंगे। इसके लिए आप आश्वस्त रहें। जब आपका जो सुझाव है कि उसको हम लोग पुनः उसको एग्जामिन करा लेंगे, आपका यही कहना है कि जो वर्तमान में जो है उसमें कुछ कमी है, तो हम लोग फाइनेंस से इसमें राय लेकर के पुनः उसको री एग्जामिन करवा लें। इस राज्य के सभी राज्य कर्मियों फिर भी जो रिवीजन का लाभ मिल रहा है उसी के अनुकूल इनको मिलना चाहिए। हम राय ले लेंगे, क्योंकि जो भी मामले आते हैं वेतन से संबंधित या अन्य भी, तो उसमें हम लोग राय जरूर लेते हैं। तो साथियों, आपने देखा और सुना कि सदन में माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी के द्वारा शिक्षकों को 7वें वेतनमान का लाभ देने के लिए मांग किया गया और इन्होंने ये भी बहुत ही स्पष्ट शब्दों में क्लियर किया
कि आप बार बार जो ये लिखित रूप में देते हैं कि शिक्षक समान काम समान वेतन को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए थे, जिसको माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया। लेकिन इन्होंने कहा माननीय सदस्य ने कि आप जिस केस की बात करते हैं, तो जिस समय शिक्षक गए थे सुप्रीम कोर्ट समान काम समान वेतन को लेकर के, उस समय ये स्थानीय निकाय के तहत नियोजित शिक्षक के रूप में कार्यरत थे, जिसको माननीय न्यायालय ने नकारा था और आपने दलील रखी थी। लेकिन चूंकि अब आप इन सभी नियोजित शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से विशिष्ट शिक्षक बना करके राज्यकर्मी बना दिए हैं, या फिर बीपीएससी से परीक्षा लेकर के विद्यालय अध्यापक बना दिए हैं, तो चूंकि अब ये आपके राज्यकर्मी बन गए हैं, तो अब आपको 7वें वेतनमान का पूर्ण लाभ देना चाहिए। और आप इसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन आप इसको दूसरे तरीका से समझा देते हैं, जवाब दे देते हैं। इसलिए माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह जी ने स्पष्ट मांग किया कि आप यह दें, इसका मैं मांग करता हूं, और इस पर जवाब इन्होंने मांगा। जिस पर आपने सुना कि माननीय मंत्री शिक्षा विभाग श्री सुनील कुमार ने कहा कि हम इसको देखवा लेते हैं, समीक्षा करवा लेते हैं, उनको शिक्षकों को जो मिलना चाहिए वह मिलेगा, इसके लिए आप आश्वस्त रहिए। लेकिन इसके लिए हमको वित्त विभाग से राय मशविरा करना पड़ता है। वित्त विभाग में इसको हम पहले देखवा लेंगे, समझवा लेंगे, और इसको रिव्यू करा के उनको जो भी देना होगा और जो उनको मिलना चाहिए वह हम देंगे, लेकिन वित्त विभाग से परामर्श लेने के बाद। आपको याद होगा कि इसी मैटर को पिछले दिनों माननीय सदस्य श्री संजीव कुमार सिंह जी ने भी उठाया था, जिस पर भी माननीय शिक्षा मंत्री का ऐसे ही गोलमटोल जवाब आया था कि हम जो है विशिष्ट शिक्षकों के लिए ये किए वो किए, ये चीजें दे रहे हैं, और हम इनका वेतन विसंगति भी दूर कर रहे हैं। उस समय भी स्पष्ट स्टेटमेंट नहीं आया था। आज इन्होंने थोड़ा आश्वासन तो दिया कि हम इसको देखवा लेते हैं और जो मिलना चाहिए वह हम देंगे, लेकिन इन्होंने ये जो इसमें जोड़ दिया कि हम वित्त विभाग से परामर्श ले लेंगे, वित्त विभाग से इस फाइल को समझ लेंगे, उसके बाद देंगे। तो कहीं ना कहीं आज भी जो ये मैटर आपने देखा सुना, इसमें भी स्पष्ट ये नहीं इन्होंने कहा कि हाँ हम 7वें वेतनमान का लाभ देंगे। सिर्फ इन्होंने आश्वासन दिया कि यदि वित्त विभाग अलाउ करेगा तो हम देंगे। यानी इन्होंने गेंद अपने पाले में रखा है कि देना भी होगा तो वित्त विभाग से स्वीकृति हो जाएगी, देंगे, नहीं देना होगा तो वित्त विभाग अड़चन लगाएगा, नहीं देंगे। अब देखने वाली बात है कि माननीय मंत्री ने जो आश्वासन दिया है यह कितना सकारात्मक है और विभाग इस पर क्या फैसला लेती है, यह सत्र के बाद पता चलेगा कि क्या वित्त विभाग से परामर्श लेकर शिक्षकों को 7वें वेतनमान का पूर्ण लाभ मिलता है कि नहीं, जो उनका चिर परिचित काफी दिनों से मांग है। ये आने वाले वक्त में पता चलेगा, अभी आश्वासन मात्र मिला है। आगे शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित हर महत्वपूर्ण अपडेट देखते जानते रहने के लिए चैनल से जुड़ जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।